बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी ड्रामा खई का एंड। इस वक्त खई के डिफरेंट एंड जो है लोगों के माइंड में है और इसकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल कैरेक्टर है कि लगता नहीं है कि कोई भी ड्रामे में से मरेगा। अच्छा, खई का मीनिंग क्या है? खई का मीनिंग बहुत सारे लोग जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, मगर एक्चुअल मीनिंग खई का है बदला या इंतकाम। तो इसका जो आप समझते हैं ना, इसका जो नाम सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है कि एग्रेसिव मीनिंग है, कुछ एग्रेसिव वजहें हैं। मगर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि इसका जो एंड है उसमें हमें जो सबसे ख़तरनाक आदमी है चनार खान, और चनार खान को देख के कहीं भी नहीं लगता कि वो उसको कोई हिला सकता है, उसको कोई मार सकता है, उसको कोई तकलीफ दे सकता है। क्योंकि चनार खान को जब जमदा है उसने भी काफ़ी मारने की कोशिश की, मगर वो ये देखती थी कि आइदर मैंने कितना ही इसको अपनी मोहब्बत में गिरा दिया है, मगर चनार खान एक तो हर वक्त जो है उसके साथ जो राइफल और बड़ी बड़ी पिस्टल्स वो तो उनके घर में जो है जेवरात की तरह पड़ी रहती थी, और चनार खान कभी भी असले से खाली नहीं रहता था। सो यहाँ पे कीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जमदा के लिए ये बन गया था कि वो उसको क्या करे। खाना डेफिनेटली वो सब एक साथ खाते थे, खाने में कुछ नहीं मिला सकती थी, और उसको किसी तरीके से वो नुकसान पहुंचा नहीं सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर फेस लेके सामने नहीं आ सकती थी, क्योंकि चनार खान इतना जालिम आदमी था, वो 2 मिनट में जमदा को मार देता। अब यहाँ से जमदा ने बाजल से बहुत दफ़ा कहा कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से इसको मारूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको मार पाऊंगी और मैं थक रही हूँ अब। लेकिन उसने उसको समझाया कि नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है, तुम्हारा बाप भाई मर चुका है, तुम कैसे छोड़ दोगी इसको। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है वो फिर जो है उसके दिमाग में वो सेंटिमेंट्स आ जाते हैं और वो कहती है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। यहाँ पर जमदा ने पूरी तरीके से चनार खान को पागल कर लिया था अपने पीछे, और चनार खान दोनों बीवियों को छोड़ के जंदा जंदा करता रहता था। मगर जंदा की आंखों में जो नफरत थी वो चनार खान को थोड़ी सी, यकीन तो छोड़ें, सस्पेक्टेड भी नहीं था वो इस मामले में। अच्छा, अब यहाँ होने क्या जा रहा है? यहाँ पर एंड में चनार खान आखिर में अपने किए धरे को पहुंचेगा, क्योंकि कोई भी जालिम ऐसा नहीं है जो कि अपने एंड पे ना पहुंचा गया हो। और यहाँ पे चनार खान को कौन मारेगा? चनार खान को वो मारेगा जो उसका बहुत ही महबूब है, जी, जंदा। यहाँ पर जंदा जो है चनार खान को मारने में कामयाब हो जाएगी। और जंदा कैसे मारेगी चनार खान को? जिस तरह चनार खान ने जंदा को रिवॉल्वर हाथ में देके बोला था कि जब मैं ना हूं तो तुम इसको दोस्त समझना, और यहीं से जंदा ने बाकायदा रिवॉल्वर को हैंडल करना, फायर करना सीखा है, और उसने ट्रेनिंग ली है। क्योंकि वो एजुकेटेड तो थी, मगर वो उनके एनवायरनमेंट में रहते रहते इन चीज़ों से वाकिफ़ हो गई थी और उसका डर निकल गया था। मगर इसने ये सोचा कि मुझे इसी को मारना है, तो उसने जिसने दुश्मन को मारना था उसी दुश्मन से उसने फायर करना सीखा। अब यहाँ पे चनार खान को क्या पता कि मैं अपनी बीवी को तैयार कर रहा हूँ दुश्मनों के लिए, मगर वो तो मेरे लिए तैयार हो रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पर चनार खान को मार देगी जंदा, और ये सारा सिनेरियो होगा एक जंगल नुमा जगह पर, जहाँ पर चनार खान होगा, बाजल होगा और जमदा होगी। यहाँ पर इन तीनों में जंग हो जाएगी, और उस वक्त चनार खान को ये अंदाज़ा हो जाएगा 100 आउट ऑफ 100% के जंदा जो है मुझसे इंतकाम लेने आई है, और मेरी फैमिली में जो कुछ भी हुआ है वो जंदा ने करवाया है। अब यहाँ पर चनार खान जो है ये देखेगा कि मैं हो चुका हूँ अकेला, क्योंकि चनार खान का जो बड़ा बेटा है वो भी शादी के बाद मर जाएगा। चनार खान जो है यहाँ पर पूरा बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास असला तो है, और वो उसी असले से वहाँ पे खड़े होके जंदा को मारेगा। मगर आपको पता है जंदा ऑलरेडी जो है एक एजुकेटेड लड़की है, और वो जो है काफ़ी ट्रेनिंग भी ले चुकी है, और जब उसके दिमाग में इतना इंतकाम है तो उस इंतकाम की वजह से उसने काफ़ी जो है टैक्टिक्स और ट्रिक्स सीखी हुई है कि वो किस तरीके से अपने दुश्मन से लड़ेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर जंदा जो है उसी पिस्टल को छीन के चनार पे फायर करेगी, और ये फायर कोई एक नहीं होगा, ये 4 से 5 फायर होंगे, जिसमें जंदा 1, 2, 3 फायर जो है वो ज़ाया कर देगी। मगर आखिरी फायर जो है वो
जो है काम आ जाएगा। मगर यहाँ पर जंदा डर जाएगी और ये सोचेगी कि अब तो मैं मरी तो मरी, क्योंकि सारे जो है इसमें बुलेट्स ख़त्म हो चुकी हैं। लक काम आएगी, जंदा की ज़िंदगी है और चनार की मौत। सो इस वक्त जंदा जब लास्ट फायर करेगी तो वो डायरेक्ट चनार के दिल पे लगेगी। और फ्रेंड आपको पता है, जब चनार यहाँ पे गिरने लगेगा तो वो एक दरख्त पर गिरेगा और यहाँ पर चनार की आंखों से खून आ जाएगा और उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज चलेंगी कि उसने किस तरीके से जमदा से शादी की थी। जमदा से जो रोमांटिक सीन थे वो उसके दिल में आएंगे और ये तमाम चीज़ें देख के चनार खान जो है तकलीफ में तो होगा, लेकिन वो मरते हुए ये कहेगा कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया। तो उस वक्त जमदा ये कहेगी कि तुमने क्या किया, तुमने अपनी एक लड़की जिसका बाप और भाई को बिला वजह मार दिया, जिन्होंने तुमसे दुश्मनी भी ख़त्म कर दी थी और दोस्ती की तरफ वो आ रहे थे, और तुमने जिसकी माँ को भी पागल किया सदमे की वजह से। और तुम क्या समझ रहे थे कि तुम उससे शादी कर लोगे, और शादी भी तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके कर ली, मगर तुम उसको निभा नहीं सकोगे क्योंकि उसके दिल से अपनी माँ, भाई और भाइयों की मोहब्बत तुम्हारे लिए नफरत बढ़ाती रहेगी। तुम लोगों ने उन्हें मासूमों को बिला वजह मारा जबकि वो तुम्हारे बाप की तरह जालिम नहीं थे। सो ये तमाम जो है डायलॉग्स जो है लास्ट में होंगे। और फ्रेंड ये जब हो रहे होंगे ना डायलॉग, तो चनार खान ये कहेगा कि ये जो बाज़िल है ये तमाम चीज़ों में शरीक था। तो जमदा ये कहेगी कि हाँ ये मेरे साथ शरीक था, और जब मैं डीमोटिवेटेड होती थी तो मुझे यही हिम्मत बढ़ाता था। तो चनार खान जो है मरने से पहले हाथ उठाएगा और बाज़िल खान को मारने की कोशिश करेगा, मगर अब उसका एंड है, वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर लग देखें कि इस वक्त चनार खान अपनी बीवी के साथ घूमने आया हुआ था, तो उसके साथ उसके बॉडीगार्ड नहीं थे और सिर्फ उसकी एक राइफल थी जिससे वो खुद ही मर गया। अब यहाँ पर जब चनार खान मर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचेगा और जमदा और बाज़िल दोनों छुप जाएंगे। जमदा अपने घर वापस नहीं जाएगी क्योंकि डेफिनेटली शौहर तो उसका मर गया और उसका इंतकाम भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे शोर मचेगा कि जमदा ने चनार खान को मार के बदला ले लिया है, और ये चीज़ भी जो ऊपर से एक कबीले के लोग देख रहे थे और वो भागते हुए जाएंगे, वो चनार खान की फैमिली में सारा कुछ बताएंगे। मगर जब तक वो आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और चनार खान भी मर गया था और बाज़िल और जमदा दोनों वहाँ से एस्केप हो चुके थे। सो फ्रेंड यहाँ पर बाज़िल और जमदा जो है एक जगह जाके छुप जाते हैं और वहाँ पे खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जमदा को बाज़िल खान जो है काफ़ी खाना पीना ला के देता है और जमदा जो है बहुत डर गई होती है और बीमार भी हो गई होती है। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि जमदा के साथ उसका बच्चा भी होता है जो कि चनार खान का और जमदा दोनों का बच्चा है। अब वो बच्चा इतना छोटा होता है कि वो ये सब कुछ नहीं देख पाता, ना उसको समझ में आता है, इवन कि उसके सामने सब कुछ हो गया होता है। जब जमदा है और बाज़िल है ये दोनों एक रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं, वहाँ पे एज अ गेस्ट ही होते हैं। वहाँ पे बाज़िल जाता है और इसके लिए सारा खाना पीना लाता है, बच्चे के लिए भी चीज़ें लाता है। फ्रेंड मैं आपको बताऊँ ये लोग कई मीलों पैदल भागते भागते उस रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं और वो रेस्टोरेंट दूसरी पहाड़ की घाटी पे होता है जहां पर चनार खान, उसके कबीले, किसी का लिंक नहीं होता और बहुत पीसफुल जगह होती है। तो वहां पर वो स्टे करते हैं और थोड़े दिन रहते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर जब ये देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं और ये तमाम चीज़ें भी उनको कबायली लोगों के आने जाने की वजह से पता चलती हैं। जमदा रूप बदल के निकलती है और कुछ आदमियों से बातें सुनती है जो कि चनार खान के कबीले के होते हैं और वो बोलते हैं कि देखो जमदा ने चनार को मार दिया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। सो फ्रेंड जमदा ने सोचा होता है मैं कभी भी उस ख़राब एरिया में नहीं जाऊँगी जहाँ पे इतनी कत्लो गारतगरी हुई है और जहाँ पे मेरे बाप के कातिल मौजूद है, वो आज मेरे बच्चे को भी मार देंगे। सो यहाँ पर जमदा और बाज़िल निकल जाते हैं अपने बच्चे को लेके आउट ऑफ सिटी, यानी कि वो उसी एरिया में रहते हैं मगर उस तमाम शहर से निकल जाते हैं जो उन्होंने छोटा सा शहर बनाया हुआ है उस एरिया में, और जहाँ कत्लो गारतगरी होती है वहाँ से बिल्कुल निकल जाते हैं। और एक बात बताऊँ, जमदा ने जितने भी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके अपने लाइफ में जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे अपने पास रखे हुए होते हैं। इसी तरीके से बाज़िल जो है उसके पास भी अपनी तमाम चीज़ें होती हैं। सो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं आगे अपने बच्चे को लेके। अब बाज़िल ये कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा अरसे ऐसे तो नहीं रख सकता, तो ये लोग जाके आगे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
कोर्ट मैरिज करने के बाद बाज़ल और जमदा जो है ये टोटल चेंज हो जाते हैं। जमदा जो है वो भी अपना गेटअप चेंज कर लेती है और वहाँ पे जॉब शुरू कर देती है। इसी तरीके से बाज़ल जो है वो भी अपना काम शुरू कर देता है। बच्चा जो है इनके पास रहता है और उस बच्चे को ये पालते हैं। और फ्रेंड मैं आपको बताऊं, चनार खान के मरने के बाद वहाँ सुकून हो जाता है, क्योंकि चनार खान का बेटा भी मर चुका है, चनार खान का बाप मर चुका है, एक फसादी यही बचा था चनार खान जो कि मर जाता है। चनार खान के जो 2 भाई होते हैं वो भी जब कबीलों में लड़ाइयाँ होती हैं चनार खान के मरने के बाद, तो वहां पर उनमें भी जंगें शुरू हो जाती हैं, जिनमें सिर्फ एक भाई बचता है और एक भाई जो कि अब चनार खान की जगह ले रहा है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सही डिसीजन करे। सो फ्रेंड यहाँ पर ये कहानी हो जाती है एंड और जमदा का इंतकाम पूरा हो जाता है और बाज़ल और जमदा के और भी बच्चे हो जाते हैं और ये लोग मिलके एक दूसरे शहर में बहुत अच्छी सी लाइफ गुजारते हैं। इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बाज़ल और रमज़ा उन दोनों को पालते हैं। फ्रेंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।